श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, भारत देश पर्व प्रधान देश है और इस देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। आज मकर संक्रांति का दिवस। संक्रांति वैसे तो 12 होती है, लेकिन 12 संक्रांत में मेष संक्रांत और मकर संक्रांत का बड़ा ही महत्व माना गया है। विशेष रूप से इधर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी मकर संक्रांति का त्यौहार और उसके एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम देखें, संक्रांत का मतलब होता है संक्रमण करना। ये संक्रांत इसलिए मनाई जाती है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करता है तो वो संक्रांत का समय होता है। और उत्तर भारत में साधु संत भगवंतों के मुखारविंद से संक्रांत का नाम सुनना बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। आप जानते हैं कि सूर्य का, चंद्रमा का, सभी ग्रहों का सिर्फ मानव जाति पर ही नहीं, लेकिन समूची सृष्टि पर बहुत प्रभाव होता है। और जैसे मंत्र जाप के द्वारा, विशेष रूप के दान आदि के द्वारा, विशेष प्रकार की धर्म साधना के द्वारा जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को प्रखर बना लेता है तो फिर बाहर की ऊर्जा से वो प्रभावित नहीं होता। फिर चाहे ग्रह नक्षत्र कैसे भी हों, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई बुरा असर नहीं होता। इसलिए विशेष रूप से हमने देखा कि उत्तर भारत में इस बात का बहुत प्रचलन है कि हर महीने की संक्रांति का नाम साधु साध्वी भगवंतों के मुखारविंद से सुना जाता है। साथ ही साथ पूरे महीने जप भी किया जाता है और दान भी दिया जाता है। कुल मिलाकर पुण्य के कार्यों के द्वारा अपने भीतर की ऊर्जा को प्रखर बनाने के ये सारे साधन हैं। तो ये जो संक्रांत है, जैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, इसी प्रकार से इस संक्रांत से हम ये संदेश ग्रहण करें कि अपने जीवन में एक सम्यक प्रकार की क्रांति हो। सिर्फ नाम सुन लेने से या संक्रांत का पर्व मना लेने से, तिल गुड़ खा लेने से, क्योंकि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में आज के दिन तिल और गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। सब एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और ये कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल और गुड़ खाओ और मीठे मीठे बोलो। और कई जगह इस पर्व को अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग आज के दिन पतंग उड़ाते हैं। जरा सोचें कि जिस पर्व के निमित्त से, जिस विशेष दिन के निमित्त से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, हम पाप से पुण्य में और पुण्य से यानी अशुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मनोरंजन के लिए जो ये पतंग उड़ाने का जो ये एक प्रकार का प्रचलन है, उसके पीछे कितनी हिंसा होती है, कितने ही जीवों का प्राण हरण करने के निमित्त बन जाते हैं, किस प्रकार से पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो जाती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगी
कि सभी बड़े लोग अपने घर में बच्चों को प्रेरणा दें, प्यार से उन्हें समझाएं कि पतंग उड़ाने में कितना नुकसान है। जरा सी देर का मनोरंजन कितने सारे जीवों के प्राण लेने का कारण बन सकता है। तो इस कार्य से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें, इसके नुकसान उन्हें बताएं कि बेचारे कितने ही चिड़िया, कितने ही कबूतर, कितने ही मूक प्राणी जो उस धागे के अंदर, उस पतंग के डोर के अंदर उलझ जाते हैं और उनको तड़फ तड़फ करके अपने प्राणों को गंवाना होता है। तो ऐसा पाप ना करें। संक्रांत का सही मीनिंग समझें। संक्रांत कहती है कि अपने जीवन में सम्यक क्रांति करो। सम्यक क्रांति का मतलब आज तक जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही नहीं जीना है, कुछ अलग प्रकार से जीने का संकल्प करो। जैसे सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, आज सूर्य ने धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश किया है। ठीक इसी प्रकार से आप भी अधर्म से धर्म की ओर बढ़ें, अन्याय से न्याय की ओर बढ़ें, असंयम से संयम की ओर बढ़ें और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अध्यात्म में उन्नति करें, आत्मिक साधना में आगे बढ़ें। बहुत प्यारा पर्व है ये हमें बहुत गहरा संदेश दे रहा है कि सिर्फ नाम सुन लेने से कुछ नहीं होगा, तिल गुड़ खा लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि व्यक्ति अपने भीतर को परिवर्तित करने का संकल्प ना करे, तब तक सम्यक क्रांति घटित नहीं हो सकती। आपने सुना है कि कैसी क्रांति घटित हुई थी शालिभद्र के जीवन में, धन्ना जी के जीवन में। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द उनके लिए क्रांति का कारण बन गया। बाहर की क्रांति नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने भीतर में ऐसी क्रांति की कि वे मोक्ष का आरक्षण कर गए। धन्ना जी तो मुक्ति को प्राप्त कर गए और शालिभद्र जो कि जिनके लिए निश्चित हो गया कि वे भी अगले जन्म में जब अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसी क्रांति हो। और आप जानते हैं कि बात क्या हुई थी, बिल्कुल जरा सा निमित्त मिला था शालिभद्र के जीवन में भी। बस ये सुना था कि बेटा ये हमारे नाथ हैं, और बस यही बात उनके भीतर में लग गई कि क्या मैं अपना नाथ नहीं हूँ। माँ ने श्रेणिक राजा के लिए कहा था कि आओ नीचे, ये हमारे नाथ आए हैं, हमारे स्वामी आए हैं। तो शालिभद्र चिंतन करते हैं कि क्या मैं अपना नाथ नहीं हूँ, मैं अपना मालिक नहीं हूँ, मेरे मालिक ये हैं। जब ये बात मन में चिंतन के रूप में चली तो उन्होंने कहा कि इस जीवन में मैं ऐसी साधना करूँगा, ऐसी आराधना करूँगा कि और किसी दूसरे को मेरा मालिक ना बनना पड़े, मेरा नाथ ना बनना पड़े, मेरा स्वामी ना बनना पड़े, मैं स्वयं अपना स्वामी बनूं। और उसके लिए उन्होंने संयम का मार्ग अपनाया था। और शालिभद्र की तरह धन्ना जी के जीवन में भी बस छोटा सा एक प्रसंग घटित हुआ था। शालिभद्र जो कि धन्ना जी के सलहज थे, साले लगते थे, और जब शालिभद्र ने संयम लेने का दृढ़ संकल्प किया था तो धन्ना जी की पत्नी और शालिभद्र की बहन सुभद्रा जो चिंतित हो गई, विचार करने लगी कि एकाएक मेरा भाई है और वो भी त्याग के मार्ग को अपना लेगा तो मेरे लिए तो हमेशा ही मायके के द्वार ही बंद हो जाएंगे। और ऐसा सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। धन्ना जी ने उस आंसू को महसूस किया। सोचिए आप, सुभद्रा धन्ना जी को स्नान करवा रही है और स्नान करवाते हुए
आंखों से एक बूंद आंसू की धन्ना जी की पीठ पर गिर जाती है। और धन्ना जी कितने सजग थे कि उन्होंने उस एक बूंद गिरे हुए आंसू को महसूस किया, और महसूस करके उन्होंने सुभद्रा से पूछा कि तुम्हारे आंख में आंसू किस कारण से आए हैं, कारण क्या है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जब पता चला कि भाई दीक्षा ले रहा है, रोज एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है, और जैसे ही 32 दिन पूरे होंगे कि वो दीक्षा ले लेगा, जब ये बात सुनी तो धन्ना जी कहने लगे कि अरे कायर है तुम्हारा भाई, अगर दीक्षा लेनी ही है, संयम के मार्ग पर चलना ही है, छोड़ना ही है सब कुछ, तो एक साथ क्यों नहीं छोड़ देता, कायर है। जब ये बात सुभद्रा ने सुनी तो सुभद्रा कहने लगी कि कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। वो तो इतनी रिद्धि सिद्धि 32 रानियों का त्याग कर रहा है, तुम तो एक को भी नहीं छोड़ सकते। बस जैसे ये बात सुनी कि धन्ना जी उसी समय खड़े हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्रांति घटित होना, भीतर की सम्यक क्रांति घटित हो जाती है, और धन्ना जी चल पड़ते हैं, शालीभद्र को पुकारते हैं, साला बहनोई दोनों संयम पथ पर आगे बढ़ते हैं। और धन्ना जी ने ऐसी साधना की, ऐसी संयम की पालना की, ऐसे तप संयम से अपने आप को भावित किया कि वे उसी जन्म के अंदर मुक्ति को पा गए। ये होती है क्रांति। तो संक्रांत ये संदेश दे रही है कि जीवन में ऐसे शुभ संकल्प करो कि आज तक जैसा जीवन जीते आए, जिन जिन वृत्तियों के अंदर हम बंधे रहे, जैसा हम करते रहे, उससे कुछ अलग हट करके करें, यानी असंयम पूर्वक जीवन जिया। तो ये संक्रांत कहती है कि अब संयम में आ जाओ। अगर त्याग नहीं किया तो अब त्याग में आ जाओ। अगर मर्यादाएं नहीं की है, कोई व्रत वगैरह अंगीकार नहीं किए हैं, तो व्रत अंगीकार करके जीवन में कुछ क्रांति करो। आज तक पाप कर्म करते आए, अब पाप से पुण्य की तरफ आगे बढ़ो, और पुण्य से धर्म की तरफ आगे बढ़ो। आज तक स्वार्थ के लिए जीते आए, अब परमार्थ के लिए जियो। अगर ऐसे कुछ शुभ संकल्प व्यक्ति जीवन में करता है तो ये संक्रांत का पर्व मनाना सफल होगा, सार्थक होगा। अगर ऐसी कोई शुभ संकल्पना जीवन में नहीं होती, ऐसी कोई क्रांति घटित नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो सिर्फ मिठाई बांट लेने से या साधु संतों के मुख से संक्रांत का नाम सुन लेने से भी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि ये बाहर की संक्रांत का नाम सुनते सुनते तो सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन जब तक भीतर में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक शुभ संकल्प नहीं जागेगा, तब तक इस बाहर की संक्रांत का ज़्यादा कोई महत्व नहीं होगा। तो आइए शुभ संकल्प करें कि जैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, इसी प्रकार से आप भी अधर्म से धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। आप क्रोध से क्षमा की ओर आगे बढ़ेंगे, अहंकार से विनय की ओर आगे बढ़ेंगे, माया कपट से सरलता की ओर आगे बढ़ेंगे, लोभ लालच से संतोष की ओर आगे बढ़ेंगे, दूसरों की सेवा की तरफ आगे बढ़ेंगे, परोपकार की ओर आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर में दया और करुणा के भाव को दिनों दिन बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा कोई अगर शुभ संकल्प किया तो जरूर ये संक्रांत का पर्व सबके लिए सार्थक हो जाएगा। आज के दिन जैसा कि तिल और गुड़ ये दिया जाता है, बांटा जाता है, तिल जो है वो स्निग्ध का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है। ऐसे देखो तो सारे तिल अलग अलग दिखेंगे, लेकिन जब कोई तिल्ली को कूटता है, पीसता है, उसको पीलता है, तो उसमें से स्निग्ध बड़ा ही अच्छा आरोग्य देने वाला
ऐसा तेल निकलता है। और गुड़ जो है वह मधुरता देता है, मिठास देता है। तो ये तिल और गुड़ देने की जो परंपरा है वो भी एक संकेत है कि भीतर में तिल की तरह स्निग्ध रहो, यानी कि भीतर से तुम नरम रहो और स्निग्धता हो तुम्हारे अंदर, क्योंकि बिना स्निग्धता के मैत्री का भाव पैदा नहीं होता। अगर रूखापन है, कठोरता है, तो वहाँ पर धर्म का बीज पल्लवित नहीं होता। धर्म के बीज को पल्लवित होने के लिए स्निग्धता होना जरूरी है। और गुड़ जो है, जो मधुरता देता है, वो ये कहता है कि अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को मधुर बनाओ, अपने जीवन को मधुर बनाओ। ये संक्रांत के पर्व का जो ये देने का रिवाज है, ये भी एक प्रकार की सीख है कि आज तक चाहे तुमने कड़वे बोल बोले, लेकिन गुड़ खा कर के तुम मीठे बनो, मधुर बनो, अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने व्यवहार को मधुर बनाओ। आज तक तुम कड़वे शब्द बोलते आए, आज से संकल्प करो कि जब भी मुंह खुलेगा मधुर शब्दों के साथ ही खुलेगा। अगर मधुर शब्द नहीं बोल सकते तो मौन कर लो, लेकिन कठोर कड़वे शब्द बोल करके अपनी वाणी के जो वाणी की शक्ति जो मिली है, वाणी का जो पुण्य मिला है, उसको बर्बाद मत करो। ये तिल और गुड़ संदेश देते हैं। तो जीवन में सम्यक क्रांति घटित हो और तिल और गुड़ का संदेश जो है उसे आचरण में लेकर के आए, तभी ये संक्रांति का पर्व हमारे लिए लाभदायक बनेगा। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि अपने बच्चों को विशेष रूप से प्रेरित करें कि अगर ज़्यादा धर्म साधना नहीं कर सकते हैं तो पतंग आदि उड़ा करके, क्योंकि बहुत सारा नुकसान है। वायुकाय जीवों की हिंसा तो है ही है, लेकिन पंचेंद्रीय जीवों की घात अनजाने में ही हो जाती है। तो ऐसा पाप जो हमें सीधा ही नरक निगोद की ओर ले जाने वाला है, ऐसे पाप की तरफ कभी भी आगे ना बढ़ो। ऐसा प्यार से बच्चों को समझाएं, उन्हें पापों से पीछे हटाएं, संक्रांति का सही महत्व उन्हें बताएं कि जब तक जीवन में क्रांति नहीं होगी और वो क्रांति भी सम्यक नहीं होगी, सही नहीं होगी, अपने से जुड़ी हुई नहीं होगी, तब तक संक्रांत का कोई विशेष लाभ या मीनिंग होने वाला नहीं है। तो आप सबके अंदर एक सम्यक क्रांति का भाव घटित हो। चाहे एक साल के लिए ही सही, छोटा सा कोई संकल्प करें कि अगर भोजन झूठा छोड़ने की आदत है तो आज से हम कभी भी भोजन का अपमान नहीं करेंगे, भोजन झूठा नहीं छोड़ेंगे, उतना ही थाली में लेंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी। अगर मनपसंद भोजन नहीं देख करके गुस्सा आता है तो हम गुस्सा खाने के प्रति नहीं करेंगे, भोजन करते हुए या सुबह उठते हुए हम किसी भी प्रकार से गुस्सा करते हुए नहीं उठेंगे, गुस्सा करते हुए नहीं सोएंगे। अगर अनर्गल बोलने की आदत हो गई है, अगर गालियां देने की आदत हो गई है, तो संकल्प करें कि एक साल तक, अगली संक्रांत तक हम किसी भी प्रकार से गाली से बात नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे। यानी छोटी छोटी सी ऐसी बातें जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, छोटे छोटे संकल्प, चाहे एक साल के लिए ना सही, एक महीने के लिए सही, लेकिन अवश्य लें। और अगर ये आपने लिया तो ज़रूर इन छोटे छोटे नियमों से, संकल्पों से आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित होगी, और वो क्रांति जो आपके अंतर को शुद्ध करके आपको मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। तो सभी संक्रांत का अच्छे तरीके से महत्व को समझें और समझ करके सम्यक रूप से संक्रांत का पर्व मनाएं। साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना कि आप सबके अंदर एक अलग प्रकार की संक्रांत घटित हो, सम्यक क्रांति घटित हो, और छोटे छोटे नियमों के द्वारा आप
संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकें, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।